हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 166। ये आज आपकी कक्षा 4 गणित की लास्ट क्लास है, जिसमें मैं आपको सप्ताह 30 कराने वाली हूँ, आपका आवधिक आकलन 3। ठीक है, सप्ताह 10 में हमारा पहला आवधिक आकलन था, सप्ताह 20 में हमारा दूसरा आवधिक आकलन था, और ये है हमारा सप्ताह 30, जिसमें ये आपका लास्ट आवधिक आकलन है 3। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमें दिवस 3 दिया है, हम उसी को करेंगे। और ये है हमारी वर्कशीट नंबर 158। तो सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका को भरिए। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले और आगे के वीडियो सभी आप तक पहुंच सकें। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 30 का दिवस 3। पहला प्रश्न पढ़ते हैं बेटा। 1 किलोग्राम का 3/4 भाग कितना होगा? तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा? 1000 ग्राम। ठीक है, अब उसने क्या पूछा? 3/4 भाग पूछा है, तो 3/4 भाग कितना होगा? 1000 गुणा 3/4। ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। फिर हम क्या करेंगे? 4 नीचे है तो 4 का भाग कर देंगे, तो 4 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम इसको इससे काट देंगे, 4 का भाग हम 1000 में कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 250। ठीक है, ऊपर क्या बचा हमारे पास? 250 और 3, इन दोनों की गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 750। तो 1 किलोग्राम का 3/4 भाग बेटा कितना होगा? 750 ग्राम, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, हल कीजिए। क्या करना है बेटा? 412 का भाग करना है 4 में, 4 से भाग करना है हमको। तो भाग तो आपको आते हैं, मैंने सिखाए हैं। और अगर किसी बच्चों को अभी तक भाग नहीं आए हैं, तो बेटा मेरी इसी चैनल पर एक फ़ोल्डर है बेसिक मैथ के नाम से, आप उसमें जाके जोड़ घटाने गुणा भाग भिन्न वगैरह सीख सकते हैं। मैंने अलग से छोटी छोटी क्लासेस बनाई हुई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 4 का भाग करेंगे 412 में, और आपका आंसर क्या आएगा? 103। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 3 पर। हल करो बेटा। क्या करना है? इसमें गुणा करनी है, सिंपल। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 को देखते हैं। यदि मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए 400 मीटर दौड़ना पड़ता है। देखिए बेटा, जैसे कि ये मैदान है, ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ से दौड़ लगाओ, यहाँ से ऐसे करके दौड़ो इसके चारों तरफ, तो एक चक्कर बेटा कितने मीटर का है? ये 400 मीटर का है, 400 का। तो इसने बोला 4 किलोमीटर दौड़ने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 4 किलोमीटर बेटा मतलब 4000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 4 मीटर में 4000 मीटर। ठीक है, तो अब एक चक्कर में 400 मीटर लग रहा है, तो कितने चक्कर में 4000 मीटर लगा लेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 4 किलोमीटर बराबर 4000 मीटर। मैदान का एक चक्कर बराबर बेटा कितने का है? 400 मीटर का। तो 4 किलोमीटर के लिए जो हमें चक्कर लगाना है वो कितने लगाने पड़ेंगे? 4000 में 400 का भाग कर दीजिए। ठीक है, एक चक्कर ये है और ये इतने पूछ रहा है, तो काट दें हम इसको, कितना बचेगा? 10 चक्कर। ठीक है, जब वो 10 चक्कर लगा लेगा ना पूरे, तो 4 किलोमीटर तक दौड़ लेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देख लें। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। लिखे हुए समय को घड़ी में दर्शाएं। तो बेटा जो समय लिखा है 2:30, मतलब 2:30 हो गई हैं, तो एक घड़ी में टाइम दिखा दिया हमने। इसी प्रकार 4:45, मतलब 4:45 हो गए, तो 4:45। ठीक है, तो ये टाइम तो दर्शा लेंगे सब। चलिए तो आगे चलते हैं प्रश्न 6 पर।
सपाट सतह वाली एक वस्तु का चित्र बनाइए। सपाट सतह, सपाट मतलब बेटा जिसकी बिल्कुल प्लेन सतह हो ऐसी। ठीक है, तो किसी वस्तु का चित्र बनाइए। तो हमने आयत बना दिया, ये सपाट है बिल्कुल। ठीक है, या आप चाहें तो टेबल बना सकते हैं। जैसे इसने बोला है वस्तु का चित्र बनाना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, टेबल बना देते हैं इसको। ठीक है, टेबल बन गई। तो सपाट सतह है इसकी, या फिर आप इसे ब्लैक बोर्ड मान सकते हैं। ठीक है, आपके सबके स्कूल में होता है बोर्ड, उसकी सतह भी बिल्कुल सपाट होती है। ठीक है, दूसरा, घुमावदार एवं सपाट सतह वाली वस्तु का चित्र बनाइए। मतलब वो सतह उसकी सपाट भी हो और घुमावदार भी हो, दोनों तरीके से हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। देखो, सपाट भी है और घुमावदार भी है। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, ये आप एक तरीके से टोपी मान सकते हैं, कैप बच्चे लगाते हैं ना। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं। 48 बच्चों से उनके पसंद के विषय में पूछकर चार्ट तैयार किया गया। तो बेटा एक क्लास में आप ये समझ लीजिए कि 48 बच्चे हैं। ठीक है, उनकी पसंद के विषय पूछकर चार्ट तैयार किया गया। मतलब कितने बच्चों को गणित पसंद है, कितने बच्चों को हिंदी पसंद है, कितने बच्चों को पर्यावरण पसंद है और कितने बच्चों को अंग्रेजी पसंद है। चार्ट को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए, ये क्या है, ये जैसे एक त्रिभुज मतलब एक बच्चा। तो गणित बेटा कितने बच्चों को पसंद है, 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों को गणित पसंद है। हिंदी 4 बच्चों को पसंद है, पर्यावरण 3 बच्चों को पसंद है और अंग्रेजी 4 बच्चों को पसंद है। तो इसी के आधार पर हमें ये क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, कुल कितने बच्चों से उनके पसंद के विषय पूछे गए। कुल कितने बच्चों से उनके पसंद के विषय पूछे गए, सबसे नहीं पूछा गया, ये पूछ रहा है कितने बच्चों से पूछा गया है। ठीक है, तो गिन लें, 6 बच्चे तो गणित के हैं, 4 हिंदी के हैं, 6 और 4 10, 3 पर्यावरण के तो 13 और 4 अंग्रेजी के, 13 और 4 17। तो टोटल 17 बच्चों से उनकी पसंद के बारे में पूछा गया। कितने बच्चे बेटा, 17 बच्चे। दूसरा प्रश्न कह रहा है, पर्यावरण विषय कितने बच्चों को पसंद है। तो बेटा ये रहा आपका पर्यावरण विषय, और ये कितने बच्चों को पसंद है, 3 बच्चों को पसंद है। ठीक है, फिर पूछा है गणित विषय कितने बच्चों को पसंद है, और ये रहा हमारा गणित, और गणित पसंद है 6 बच्चों को। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा विषय बच्चों को अधिक पसंद है। तो बेटा आप सबने देखा कौन सा विषय बच्चों को अधिक पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा है, ये वाला गणित। ठीक है, गणित 6 बच्चों को पसंद है, तो आप इसमें गणित लिखेंगे। चलिए अब चलते हैं प्रश्न 8 पर। इस फर्श को दी गई टाइल्स से भरिए। तो बेटा इस फर्श क्या है, ये जो आपको दिया है ना, जिस तरीके से आपको इसी तरीके से इसको आगे बनाना है, ऐसे कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये बनाना है। ठीक है, जैसे इसने बना रखा है खुद ने। ठीक है, और कलर करना है सुंदर सुंदर, इस तरीके से बना के आपको इसमें कलर करना है। ठीक है, तो ये तो सब आप खुद कर लेंगे। ठीक है, नीला और पीला, एक टाइल में पीला रंग, एक टाइल में नीला रंग, ये आपको खुद से भरना है। हम चलते हैं प्रश्न 9 पर। दी गई आकृति के 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। 3/4 मतलब 3 और 4। तो बेटा 4 जो नीचे है वो क्या होता है, टोटल जितने भी खाने हैं उनकी संख्या दी हुई होती है, और ऊपर क्या दिया होता है हमको, जितना भाग हमें छायांकित करना है, मतलब जितना भाग हमें भरना है रंग से। ठीक है, तो क्या दिया है, 4, नीचे कितना है 4, इसमें गिन लेते हैं खाने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने हैं। तो मतलब 2 खानों को 1 मान ले, 1 2 3 4 हो गए बेटा 4 खाने, नीचे 4 है तो 4 खाने बना लिए। अब जितना भरना है, कितने भरने हैं, 3, तो 3 खाने भरने हैं हमको, तो 3 खाने भर देते हैं। पहला खाना भर दिया, दूसरा भर दिया, तीसरा भर दिया, एक को छोड़ दिया। इतना आपको कार्य करना है। ठीक है, इतना कार्य सब कर लेंगे ना। चलिए वेरी गुड, अब हम आगे चलें।
चलिए प्रश्न 9 सबने कर लिया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न 10 पर। एक कॉपी का मूल्य 15 रुपये है, ऐसी 35 कॉपियाँ कितने रुपए में खरीदी जा सकती हैं? तो बेटा जैसे मैंने आपको हर बार बताती हूँ, कम का कीमत दिया है, कम चीज की कीमत दी है और उससे ज़्यादा की पूछी है, तो आप क्या करते हैं? गुणा। और जब भी ज़्यादा की कीमत दे और कम की पूछे तो आप क्या करेंगे? भाग। ठीक है, तो इसमें इसने क्या दिया है? एक कॉपी का मूल्य दिया है और 35 का पूछा है, मतलब कम का दिया है और ज़्यादा का पूछा है, तो आप क्या करेंगे? गुणा। ठीक है, एक कॉपी का मूल्य 15 रुपये, तो 35 कॉपी का मूल्य क्या हो जाएगा? 15 गुणा 35, और दोनों की गुणा करके आया हमारा 525। मतलब एक कॉपी अगर 15 रुपये की आ रही है तो 35 कॉपियाँ 525 रुपये की आएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए प्रश्न 11 पर चलते हैं। एक डिब्बे में 12 लड्डू रखे जा सकते हैं। बेटा हमारे पास एक डिब्बा है, उस डिब्बे में कितने लड्डू रखे हैं? 12। 156 लड्डुओं को रखने के लिए कितने डिब्बे लगेंगे? तो इसने क्या पूछा है? अब भाई हमारे पास 156 लड्डू हैं, उनके वो कितने डिब्बों में रखे जाएंगे? ठीक है, तो एक डिब्बे में रखे लड्डू 12, तो 156 लड्डुओं को रखने के लिए आवश्यक डिब्बे कितने चाहिए? 156 में 12 का भाग कर दो, पता चल जाएगा। तो हमने 156 में 12 का भाग किया, जैसे कि यहाँ पे किया है। 12 एकम 12, बच्चा 3, उतारेंगे हम 6, 12 3 36। तो बेटा हमें कितने डिब्बे चाहिए? हमको 13 डिब्बे चाहिए 156 लड्डू रखने के लिए। ठीक है, तो प्रश्न 11 भी हो गया सबका। चलिए प्रश्न 12 पर चलते हैं। रोशन को 1 किलोग्राम चावल खरीदना है। जैसे मान लो आप हो, आपको क्या लेना है? 1 किलोग्राम चावल लेना है आपको। ठीक है, पर दुकान पर सिर्फ 250 ग्राम का बाट है। कितने का बाट है बेटा? 250 ग्राम का। उसको चावल तौलने के लिए 250 ग्राम का बाट कितनी बार उपयोग करना होगा? ग्राम। अब बेटा ये ग्राम में है और चावल है किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब दुकान वाले के पास बेटा क्या है? सिर्फ 250 ग्राम का बाट है, तो वो कितनी बार तौलेगा ये पूछ रहा है, 250 ग्राम से। ठीक है, तो 250 का 1000 में भाग कर देते हैं इस तरीके से। 0 से 0 कट गया और 25 का भाग 100 में करेंगे तो 25 चौका 100, मतलब कि 250 ग्राम का बाट 4 बार रखना पड़ेगा। ठीक है, वो 4 बार में तौल पाएगा। देखो पहले उसने 250 तौल दिए, फिर 250 ग्राम चावल तौल दिए, फिर 250 ग्राम चावल तौल दिए, फिर 250 ग्राम चावल तौल दिए। 4 बार में तौलेगा तब जाके 1000 ग्राम बैठेगा, और 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम। ठीक है, चलिए प्रश्न 13 पर चलते हैं। चूड़ी से वृत्त बनाकर वृत्ताकार भाग में रंग भरिए। तो चूड़ी ली मैंने एक छोटी सी, उससे मैंने यहाँ पे वृत्त बनाया है। वृत्त मतलब गोला, सर्कल। ठीक है, उसमें हमें क्या करना है? फिर उसमें हमें रंग भरना है। तो इस वृत्त में आप सब ऐसे वृत्त बना के उसमें सुंदर सा रंग भरेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार रंग तो भर सकते हैं सब, सिंपल चूड़ी से बनाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 14 पर चलते हैं। दिए गए स्कूल के मैदान के घेरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। घेरा मतलब बेटा चारों तरफ का मैदान। ठीक है, तो क्या दिया है हमको? चारों तरफ देखो, ये 100 मीटर, ये भी 100 मीटर लंबाई। चौड़ाई कितनी कितनी दी है? 50-50 मीटर। और घेरे की लंबाई को हम क्या कहते हैं? परिमाप। परिमाप का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है, सूत्र भी बताया है। ठीक है, तो लंबाई हम सीधा सीधा कर सकते हैं। चारों तरफ की लंबाई दी है, चारों को जोड़ दो, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो घेरे की लंबाई बराबर 100 + 50 + 100 + 50, चारों को जोड़ दो, क्या आएगा? 300 मीटर। ठीक है, तो स्कूल का जो घेरा था उसकी लंबाई कितनी हो गई? 300 मीटर। चलिए प्रश्न 15 पर चलते हैं। 40 बच्चों की कक्षा के लिए बने इस चपाती चार्ट को समझकर उत्तर दीजिए। तो बेटा टोटल बच्चे कितने हैं? 40। ठीक है, अब जैसे मान लो ये रोटी है एक। ठीक है, आपने मम्मी से कहा मम्मी मुझे आधी रोटी चाहिए।
मम्मी ने कहा तो मम्मी आपको इतनी रोटी ला के देगी, आधी। ठीक है, फिर आपने बोला मम्मी आधी रोटी जो बची है उसमें से भी आधी में से भी आधी दे दो, तो फिर मम्मी आपको कितनी रोटी ला के देगी, इतनी, आधी का भी आधी। ठीक है, तो इसी प्रकार इसने ये चार्ट बनाया है ऐसे। ये हिस्सा आधा है, आधे में जलेबी है और आधे के आधे में लड्डू और बर्फी है। ठीक है, तो आधा मतलब 1/2 और आधे का आधा 1/4। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, अब है 40 बच्चे हैं कक्षा में, तो 40 का आधा कर दो बेटा, कितना आएगा, 20। मतलब 20 बच्चों को क्या पसंद है, जलेबी। उसके बाद इधर भी 20 बचा, लेकिन इसने आधे हिस्से का भी आधा आधा कर रखा है, तो 20 का भी आधा कर देंगे तो क्या आएगा, 10। मतलब 10 बच्चों को लड्डू पसंद है और 10 बच्चों को बर्फी पसंद है। ठीक है, तो वही प्रश्न में पूछा है कि किसको क्या पसंद है। तो जलेबी कितने बच्चों को पसंद है, 20 बच्चों को। लड्डू कितने बच्चों को पसंद है, 10 बच्चों को। और बर्फी कितने बच्चों को पसंद है, 10 बच्चों को। ठीक है, हो गया सबका। चलिए तो आगे प्रश्न 16 पर चलते हैं। बच्चों से उनकी पसंद के खेल का नाम पूछकर एक चार्ट तैयार किया गया। चार्ट देखो और बताओ। तो बेटा देखो, ये आधा हिस्सा है, ये कितना है, 1/2, मतलब आधा। और ये आधे में से भी आधा कर दिया है इसने, है ना, तो ये क्या है, 1/4। 1/4 मतलब 1/4। 1/4 को हम 1/4 बोलते हैं। और इधर वाला भी 1/4 है, 1/4। अब हम देंगे प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, कितने बच्चों को हॉकी पसंद है। तो बेटा ये हॉकी है, हॉकी कितने बच्चों को पसंद है, 1/4 बच्चों को। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/4। दूसरा पूछा है, कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है। तो क्रिकेट तो बेटा आधे बच्चों को पसंद है, मतलब 1/2 या आधा, तो इसमें लिखा है आधा। ठीक है, तो आधे बच्चों को क्रिकेट पसंद है। तीसरा प्रश्न, कितने बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं। तो ये रहा बेटा आपका फुटबॉल, आधे का भी आधा मतलब 1/4, 1/4। तो 1/4 बच्चों को फुटबॉल पसंद है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 17 पर। पैटर्न आगे बढ़ाओ। ये क्या पैटर्न है, जैसे कि देखो पहले हम नंबर्स ले लेते हैं। 1, 2 को छोड़ दिया इसने, 3, 4 को छोड़ दिया, फिर 5 को छोड़ दिया, 6, फिर 6 के बाद 7, 8, 9, फिर 3 नंबर छोड़ दिए, तो 10। इसने क्या किया, पहले 1 नंबर छोड़ा, फिर 2 नंबर छोड़े, फिर 3 नंबर छोड़े। अब मैं 4 नंबर छोड़ दूँ, 10 के बाद 4 नंबर छोड़ देती हूँ, 11, 12, 13, 14। 14 के बाद क्या आएगा, 15। इस बार मैंने 4 नंबर छोड़े, इस बार मैं 5 नंबर छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो 15 में 5 नंबर छोड़ के क्या आएगा, 21। फिर मैं 6 नंबर छोड़ दूंगी तो क्या आएगा, 28। तो ये तो हो गई नंबर वाला। अब क्या है हमारे पास, ABCD और लिखी है इसने। देखो ए के बाद इसने बी छोड़ दिया, सी के बाद डी छोड़ दिया, ई के बाद एफ छोड़ दिया, जी के बाद में एच छोड़ दूँ, आई के बाद जे छोड़ देती हूँ, के के बाद एल छोड़ दिया और एम। तो आया समझ में कैसे भरा पैटर्न। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18वां पैटर्न बढ़ाते हैं आगे। देखो इसने क्या सममित त्रिभुज बनाया है। एक उल्टा तिकोना होता है ना, एक त्रिभुज, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। तो हम भी एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। फिर इसने इसके अंदर तीर के निशान बनाए हैं, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर 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 ऊपर। ठीक है, तो कितना इजी है पैटर्न, है ना, ये तो बहुत सरल था। चलिए तो बना लिया सबने ये पैटर्न। तो यहाँ पर समाप्त होती है बेटा आज आपकी कक्षा 4 का जो गणित था, यह आज आपका यहाँ पे समाप्त हो चुका है। आप दिकांकलन आप अपने पेपर्स की अच्छे से तैयारी करें। आप कक्षा 5 में आ जाएंगे। कक्षा 5 में आने के बाद भी इस चैनल पर आपको कक्षा 5 की भी सारी आपकी जो वर्कबुक है, हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की या पर्यावरण की, कक्षा 5 की, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अपना पेपर देना, अच्छे से तैयारी करना। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अब कक्षा 5 के गणित में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।